लोग इतने परेशान हो रहे हैं, आज 5-6 दिन से परेशान नहीं निकाल रहा है। क्या करा तो परेशान मिटाओ नहीं ऑटो रोज। तहसीलदार साहब को मैंने अवगत करवाया कि मैं कि सर इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन सर ने बोला कि हम खाली करवा देंगे। उन्होंने सर ने कोई बड़ा कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कई बार फोन किया एसडीएम साहब को और तहसीलदार जी, वो फोन भी रिसीव नहीं करते। बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर एक दिन में अगर रोड नहीं खोला गया तो हम पूरे गांव वाले यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है। लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि देसूरी की नाल को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, यहाँ पर एलिवेटेड पुल बना के ऐसा व्यवस्था कर दी जाए कि आवागमन सही हो जाए। अगर वैसा हो जाता तो ये तकलीफें नहीं आ रही होती। प्रशासन तो वैसे कुछ भी नहीं किया। आज 4-5 दिन हो गए तो अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है पूरे रास्ते में। नमस्कार। देसूरी की नाल को लेकर लगातार खबरें चल रही है और अब सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कि ये आखिर ठीक कब तक होगी, ये कब इसका आवागमन सुचारू हो जाएगा। और वास्तविकता ये है कि मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, तो यहाँ तकलीफें भी खूब आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे भी है जो अभी उनकी थोड़ी स्थितियाँ बदल गई। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह परमार। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। कहाँ के हो आप? निवासी यहाँ से हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हो? बैग लटका के? बॉम्बे से आ रहा हूँ। तो बॉम्बे से आ रहे हो तो आप उतरे कहाँ पर? मैं देसूरी उतरा था, वहाँ से एक टैक्सी ली थी हरिओम बासी के यहाँ पे, तो वहाँ पे नाकाबंदी थी, थोड़ा पैदल आया। फिर अपने भाई को फ़ोन किया तो बाइक पे लेने को आया, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। वहाँ से किस में आए आप? बॉम्बे से ट्रेन में? ट्रेन में रिजर्वेशन था मेरा पहले से ही। तो अब ये देसूरी की जो तकलीफ हो गई उसके कारण आपने इतने से मार्ग में ट्रेन का भी सफ़र कर लिया, फिर टैक्सी में भी, बस का भी कर लिया, फिर बाइक का भी कर लिया, बीच में पैदल भी चल लिया। तो आपको ये रास्ता देख के क्या लगा कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या इसको अब थोड़ा प्रशासन उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? प्रशासन तो वैसे कुछ भी नहीं किया। आज 4-5 दिन हो गए तो अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है पूरे रास्ते में जी। और ये आज की नहीं है, बहुत सालों से मांग है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कोई मतलब केंद्र सरकार दे रही है ना राज्य सरकार दे रही है। इतनी वैसे बोलो तो मौत की घाट है ये। देसूरी की नाल नहीं बोलते अपन। देसूरी की नाल के लिए इनसे और आगे बात करूँ, मगर आपको बता दूं कि 2007 में एक ऐसा दर्दनाक यहाँ वाक़या हुआ था जिसमें तकरीबन 100 लोगों के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, और जिसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा हादसों में से एक है वो। उसके बाद तो लगातार दुर्घटना इस प्रकार की होती रहती है। होते रहते हैं, मतलब साल में करीबन 15 से 20। क्या होता है, यहाँ के जानकार नहीं रहते, बाहर से आते ड्राइवर, तो उनको इतना पता भी नहीं रहता है कौन से कंडीशन में उतरना है, तो फिर उनको बिना जानकारी के उतरते हैं, तो रास्ता इतना बेकार है, उससे हादसे होते रहते हैं। जब इतना सब जगह आप खर्चा कर रहे हो, हाईवे बना रहे हो, मेगा हाईवे बना रहे हो, ये बना रहे हो, तो ये जानलेवा घाटी, इसका तो कुछ करो। प्रशासन से ही अपील है। प्रशासन से अपील है। आप लोग कहाँ से आए हो? मुंबई से। अच्छा, आप भी ट्रेन में बैठ के आए और फिर वहाँ से यहाँ तक कैसे आए हो आप? एक्चुअली जीप में आए थे, फिर यहाँ से बाइक से आए। अभी बहुत प्रॉब्लम हुई, बट बाइक सामने से आपने घर की तरफ से बुलाई होगी? हाँ, सामने से बुलाई। अच्छा, ये समस्या ज़्यादा आ रही है लोगों के साथ कि जब वो उतर रहे हैं तो उधर से फ़ोन करना पड़ रहा है, या इधर से कोई जा रहा है तो उधर से फ़ोन करके अपने परिजनों को बुलाना पड़ रहा है। ये लगातार तकलीफें आ रही है। लोग पैदल तक इस घाटी से गुजर रहे हैं। और भी थोड़े से लोगों से बात करेंगे। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नारायण लाल सुतार है और मैं यहाँ टिलोडिया का निवासी और मैं ही मुंबई के इनके साथ में आया था। तो यही प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा हुआ हमारे भाई थे तो इन्होंने कॉल करके बुला दिया, वरना हमारे उधर से तो कोई आने भी नहीं दे रहे हैं। और गाड़ी के लिए इतनी समस्या हो रही है कि बहुत ही रास्ते में जिस साल से देखा जा रहा है उस साल से ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि लगातार यहाँ दुर्घटनाएं हो रही है? लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि देसूरी की नाल को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, यहाँ पर एलिवेटेड पुल बना के ऐसा व्यवस्था कर दी जाए कि आवागमन सही हो जाए। अगर वैसा हो जाता तो ये तकलीफें नहीं आ रही होती। नहीं आएगी। ये एक्चुअली ये सही होना चाहिए और यहाँ पे भी सुविधा होनी चाहिए ताकि ये तकलीफ बार बार नहीं आवे। और ऐसे ठीक है, ये तो हम थे भाई हम आगे, वरना ये भी दूर के तो वो कैसे बुलाते थे। ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आप गटू आया? हम देसूरी आया भाई साहब। तो देसूरी कोई पैदल आया? पैदल आए रे, हमारे दुकान आते। अच्छा, दुकान रोज दिल्ली आ रहे हो आप? दिल्ली आए रे। अच्छा, तो ये अपन दुकान तो है पर आपने कोई मोटरसाइकिल बुलाया थे, मोटरसाइकिल छोड़न गया। अच्छा, अब आप पाचा कहीं हो जाओ? अब तो हमें गाड़ी बुलाई वेर। अच्छा, अटू अब मतलब बटू अटा तक दूसरी गाड़ी, बच में पैदल, पाचा अटू दूसरी गाड़ी, पाचा जाओ कहीं? आज दूसरी गाड़ी बुलावा और बच्चे भी नाल में। अच्छा, तो अब आप दुकान हो ज्यादा तो अब आप लोगों ने अनंत को मत लगाई थे, लाओ ले जाओ। क्या करा तो परेशान मिटाओ नहीं ऑटो रोज। आपने क्या लगता है आपको कि अभी कार वार का रास्ता खुल सकता है क्या? कार कोई नहीं खुल सकता अभी तो। कोई बाइक आ सकती है, कोई आ सकती नहीं है। पैदल भी बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। तो ये देखो पैदल वालों में बड़ी तकलीफ हो रही है। और भी कोई लोगों से बात करेंगे। आप हाँ साहब, क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, ये देसूरी की नाल को लेकर लगातार मुहिम चलती है, लगातार अलग अलग लोग बातें करते हैं, स्थानीय लोग भी कहते हैं कि इसको चौड़ा कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि अगर थोड़ा बहुत काम हो जाता तो आज ये इतना दुखद स्थिति नहीं होती? ये अगर हो जाता तो नहीं होती, लेकिन पहले भी गांव वालों की और ये देसूरी की नाल संघर्ष समिति बनाई हुई है। उन्होंने भी कई बार भी जिला लेवल पे ज्ञापन दिए और यहाँ भी उपखंड कार्यालय भी दिए हैं, लेकिन सांसद महोदय से भी बात की है, केंद्र तक, राज्य सरकार तक बात पहुँची, लेकिन इन पे कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक कोई अमल नहीं किया। और वास्तविक में ये देसूरी की नाल
अपन देसरी की नाल कहते हैं, लेकिन ये बहुत मतलब एक मौत का घाट है। यहाँ पे आपने अभी बताया 2007-8 में एक हादसा हुआ था, वहाँ पे उस समय भी कम से कम 180-190 के लगभग मौतें हुई थी। अभी 100 ही बता रहे हैं, लेकिन इतनी मौतें उस समय मैं मौजूद था, क्योंकि उस समय मैं ट्रैक्टर ड्राइविंग करता था। मैं स्थानीय हूँ, यहाँ का ही हूँ, और अभी मैं वर्तमान में कुंभलगढ़ उप प्रधान हूँ, शांतिलाल बिल। और अभी भी मैंने बहुत कोशिश की है, प्रशासन से बात की है, ये आरडीएस ये रोड जिस विभाग में आता उन जैन साहब से भी बात की है मैंने, तो उन्होंने भी अभी कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने कहा सर इतना कुछ नहीं है, सिर्फ एक साइड में गाड़ियाँ चल सकती है। अभी स्थिति अभी की बता रहे हो आपकी, इसको रास्ते को सुचारू जो शुरू करना है उसको लेकर, तो क्या लगता है आपको इस रास्ते को लेकर? सर अभी मैंने बात की है कि भाई अभी आप अगर ये मलबा पड़ा हुआ है रोड पे 3-4 जगह, वो हटा दे तो ये आम जो जनता है जो इधर उधर जाने वाले हैं, देशोरी से मजदूरी करने के लिए जाते हैं, इधर कोई मेडिकल बचे हॉस्पिटल के लिए, तो उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए मैंने कहा आप मलबा हटा दीजिए सर। लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कलेक्टर साहब भी आए थे, उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा सर आप कुछ एक्शन ले, कि आश्वासन दे के गए अभी 1-2 दिन में करवा देंगे, लेकिन अभी तक भी कुछ काम नहीं किया उन्होंने। और देसरी के नाल में इन दिनों लगातार पैदल जाने वाले काफ़ी लोगों के रूबरू हो रहे हैं, बाइक पर भी जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? निर्भय सिंह। निर्भय सिंह जी, कहाँ के हो आप? मैं अपने मजा नंदोड़ा। नाथद्वारा? हाँ, नाथद्वारा। तो अभी आप ये पैदल देसुरी की तरफ कहाँ जा रहे हो? अभी देसुरी नाल में पार करना मेरा, देसुरी गांव में जाना। तो पैदल ही जा रहे हो आप? पैदल ही जाऊंगा साहब। तो वहाँ कैसे जा रहे हो, क्या काम से जा रहे हो आप? मेरे बाइकल फंसी हुई है साहब। बाइक कब फंस गई? वो जिस बारिश के पीछे वाला दिन में। अच्छा, जब वो तूफान आया उस दिन आप उधर से आ रहे थे और आप? मैं उधर ही था साहब, तूफान के दिन। और फिर अगले दिन तो रास्ता बिल्कुल बंद था? बंद था होगा। फिर आप उस दिन कैसे आए? पैदल पार किया होगा। आप उस दिन गए भी पैदल? पैदल ही गए। और आज वापस पैदल बाइक लेने जा रहे हो? बाइक लेने जा रहा हूँ साहब। अच्छा, तो अब ये रास्ता आपको क्या लगता है कब तक खुलेगा? अभी क्या मालूम होगा क्या कब तो तकलीफ तो हो रही है, मतलब तकलीफ तो ऐसे खुलने में तो खुल सकता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है जो वो नहीं है। कोई काफ़ी मतलब 2 गाड़ी निकले पास हो तो तकलीफ पड़ती है, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं। छोटा व्हीकल में और छोटी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, आपको लगता है? में कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, 4 व्हीलर तो कार निकल सकती है? हाँ, कार आराम से निकल सकती है, कोई तकलीफ नहीं साहब। और रास्ते को लेकर तमाम तकलीफें तो आ रही है, मगर यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के सक्रिय लोग हैं, उनसे ये थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कब तक ये रास्ते खुल सकते हैं। क्या लग रहा है जो रास्ते की जो स्थिति है? कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, तकलीफें बहुत आ रही है, मगर लोग कह रहे हैं कि अगर प्रशासन चाहे तो एक बार वैकल्पिक रूप से छोटी गाड़ियों के लिए तो खोल ही सकता है। ये 10 घंटे अगर जैसे भी चला ले तो पूरा रास्ता एक बार कारों के लिए, तो कारों और बाइकों के लिए तो आवाजाही चालू हो जाती है। आपको लगता है कि अभी एक इसमें एक ये भी निकल के आ रहा है, मैं तो एक बार के लिए मान लूँ कि चलो कारों के लिए भी नहीं खुल रहा है, बाइकें भी घूम के जा रही है, वो थोड़ा सही दुरुस्त एक बार थोड़ा ऐसा तो कर दिया जाए कि एक बार व्यवस्थित लोगों को लगे कि काम तो हो रहा है। देखिए, अगर प्रशासन इसमें ध्यान दे ना तो विदिन 5-6 घंटे का काम है, ज़्यादा काम भी नहीं और गई हुई है, तो कारों को बहाल किया जा सकता है। मारवाड़ और मेवाड़ का कनेक्टिविटी जो है ना देसुरी नाली है, और लोग इतने परेशान हो रहे हैं ना। आज भी अभी मैं जाके नाल में मैंने देखा है, वास्तव में 500 रुपये दे के लोग बाइक पे बैठ के आ रहे हैं। तो प्रशासन, मैंने फ़ोन किया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैंने तहसीलदार जी को फ़ोन किया, तो बोले हमारे पास बजट नहीं है। अरे भाई, आपके पास बजट नहीं है तो भाई हमारे भामा साहब जो भी है उनको बताए, जो भी 2-5 घंटे 10 घंटे मशीन चले तो एक बार कार था बहाल हो। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, वास्तव में आज 5-6 दिन से प्रशासन नहीं निकाल रहा है और पुलिस लगा दी। इससे क्या मीनिंग होगा? पुलिस लगाने से तो इसका सोल्यूशन थोड़ी होगा। सबसे बड़ी गलती तो इस ठेकेदार की है। जब काम चल रहा था, उपप्रधान ये भी था मेरे साथ में और मैं भी था उस समय, वो बताया उसको जो काम कर रहा तो घटिया काम कर रहा, हमने समझा भी था, लेकिन इन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसने जो भी लोकल एक्शन जो भी था उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, विदिन अगर एक दिन में अगर रोड नहीं खोला गया तो हम पूरे गांव वाले नहीं, हमारा पूरा एरिया कुंभलगढ़ वाला, हम रोड जाम करेंगे और प्रशासन की नींद खोल देंगे। हम ये करेंगे। हम बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानी को दूर करना वास्ते प्रशासन का काम है। और मैंने कई बार फ़ोन किया एसडीएम साहब को और तहसीलदार जी, वो फ़ोन भी रिसीव नहीं करते। अब ये स्थिति आप जो देख रहे हैं कि परेशानी इस हद तक बढ़ रही है कि अब वो पीड़ा धरातल पर आने की बात हो रही है, एक आंदोलन की भी बात हो रही है। उपप्रधान जी से हमने पहले ही बात की थी, आपने एक नाले का बताया था हमको, जैसा कि थोड़ा सा ठेकेदारी की तरफ जिक्र इन्होंने भी किया है। क्या नाले का पूरा मामला क्या है? नाले का पूरा मामला ये है सर कि जिस समय वो कटिंग हो रही थी, वो पूरी मिट्टी उस समय नाले में डाल रहे थे, तो मैंने उनको बताया क्योंकि भाई आप इधर पैक कर रहे हो तो पानी किस रास्ते से जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम जाते समय खाली कर देंगे, लेकिन उन्होंने खाली नहीं करवाया। और एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को मैंने अवगत करवाया कि मैं कि सर इससे बड़ा नुकसान हो सकता है।
लेकिन सर ने बोला कि हम खाली करवा देंगे, उन्होंने सर ने कोई बड़ा कोई एक्शन आपकी नहीं बातों को आखिर में मेरे को ये बताइए, आपकी लगातार एक यहाँ आंदोलन भी चल रहा है काफ़ी समय से कि भाई इस सड़क को चौड़ा किया जाए, तो आपको लगता है कि ये समय रहते उस दिशा में भी काम होता तो ये स्थितियाँ इतनी विकट नहीं होती? देखिए, हमारी एक कमेटी बनी हुई है, उसमें एक भंवर सिंह जी मारवाड़ भी है, अध्यक्ष हमारे हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है और हर बार हमारी मीटिंगें भी होती है, लेकिन हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुली है। और इस नींद को खुलाने के लिए हम वापस हमारी कमेटी बुलाएंगे और हम धरातल पे जाएंगे और इनको प्रशासन की नींद खोलने की कोशिश करेंगे और खुल के रहेंगे हम। ये क्या मजाक बना रहे देशू नाल के, हमें हादसे होते, प्रशासन ध्यान नहीं देता। आए, हमदर्दी जताई, अधिकारी आते हैं, हमदर्दी जताई, जो भी नेता आते बड़े वाले हमदर्दी निकल जाते, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं करने वाला है। अब हम लोकल जो पब्लिक है, हम रोड पे आएंगे और रोड जाम करेंगे, और जिसमें नाक में दम है अधिकारियों में वो आके हटाना हमारे को। एक बार हम रोड पहले ही में हुआ था और दूसरी बार हम और करने वाले हैं, इनको बता देंगे हमको असम क्या है चीज़ें। देसूरी के दर्द को लेकर लगातार लोग यहाँ मुखर रहे हैं, मगर इस बार जो परिस्थिति आई है उसमें न केवल ये कहा जा रहा है कि रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाने की कोई कोशिश धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ पीड़ा इस बात को लेकर भी निकल रही है कि जिस प्रकार से प्रशासन अभी तक उस सक्रिय मोड पे नहीं आया है और जिस प्रकार से लगातार देसूरी को अनदेखा किया गया है, कहीं ना कहीं वो परिस्थितियाँ भी इसके लिए जिम्मेदार बताई जा रही है। अब हम भी कोशिश करेंगे कि इस पीड़ा को लगातार आप लोगों तक लेकर आए और इसके बाद क्या समाधान निकलते हैं वो भी आप तक पहुँचाए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।